नमस्कार, आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि सर मेरा पेपर भी बचा है, तो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत से बच्चों का है कि M4R5 में वाइवा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि M4R5 में का कहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कहाँ से तैयार करें। तो यहाँ इस वीडियो में मैं तीनों आपके क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका कहला पेपर नहीं हुआ है, यानी जिसका पेपर बचा है, चाहे आपके M1R5 का बचा हो, चाहे M2R5 का, चाहे M3R5 का, चाहे M4R5 का, सबसे पहले ये चीज़ें याद रखिएगा कि आपको एक पेपर के जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनसे आपको एक पैटर्न मिल चुका है कि पेपर इस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो जिसका M1R5 है तो उसको क्या करना है कि उसको M1R5 के राइटर के जितने क्या कहला कंडीशन यानी प्रोग्राम बन सकते हैं उस पर आपको काम करना है। जैसे सपोज करिए आपको ये अगर रिज्यूम का कहला रिज्यूम बना रहे हैं, चाहे CV बना रहे हैं, किसी का चीज़ का बना रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कई चीज़ें होती है। कभी सपोज करिए ऐसा चीज़ ले लीजिए, कंडीशन ले लीजिए कि अगर मुझे क्या कहला मेरा नाम क्या कहला 3D में शो करना है, तो ऐसे क्या कहला आपके क्या कहला केसेस वहाँ बनेगी। जैसे फंट की साइज जो क्या कहला आपका दे दिया, अलग दे दिया, इस फंट में लिखो। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन आपको क्या कहला खुद से ये क्या कहला अपने सिस्टम पे पहले से ऑलरेडी क्या कहला प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि वहाँ पे आपको लिए पेपर ईजी हो जाए। दूसरा आता है कि आपका क्या कहला क्लाक। क्लाक में किस चीज़ पे फोकस करना है। क्लाक में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, फार्मूले पे। फार्मूले पे आपको किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि फार्मूले पे आप अगर फोकस करेंगे तो आपका किसी किसी का कहला इफ़ आएगा, किसी किसी में आएगा इफ़ फंक्शन का, इफ़ फार्मूले का यूज आएगा, किसी में क्या कहला ऐड करने का आ सकता है, किसी का एवरेज आने निकालने के लिए आ सकता है। तो इस तरह के तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, किसी किसी में राउंड का आ सकता है। तो अगर आप इसका कहला फार्मूले का यूज करना जानते होंगे तो आप इजीली का कहला प्रोग्राम बना लेंगे। अब आता है इसमें तीसरा जो टॉपिक आता है आपका इम्प्रेस। तो इम्प्रेस जो होता है, इम्प्रेस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना स्लाइड पे। स्लाइड पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्लाइड में आपका क्या कहला 4 या 5 जितनी भी स्लाइड ऐड करने को बोला है, अलग अलग चीज़ें कंडीशन। एक स्लाइड में आप वीडियो इंक्लूड कर दीजिए, दूसरे में ऑडियो इंक्लूड कर दीजिए। तरह तरह की कंडीशन बना के आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको वहाँ पे क्या कहला एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना होगी। तो ये है M1R5 जिनके पेपर बचे हैं, वो इस प्रकार आप क्या कहला तैयारी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं M2R5। M2R5 में जिनके पेपर बचे हैं वो क्या करेंगे। तो M2R5 में सबसे पहला चीज़ है कि आप टेबल पर ज़्यादा फोकस करिए। जिनका पहला सेट था उसमें क्या कहला बेसिक नॉर्मल टेबल दिया था। जिनका सेकंड वाला था उसका लैब वाला टाइप का कहला टाइम टेबल जो लैब का होता है, इतना टाइम का कहला पीरियड छुट्टी, ये सब चीज़ें इस टाइप का कहला टेबल आया था। तो टेबल से क्या कहला हर शिफ्ट में क्या कहला आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर CSS में क्या कहला आपका फार्म क्रिएट करने के लिए आ रहा है। तो ये इस पर भी आप क्या कहला ध्यान दीजिए, इसको भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है आपका कहला जावा। तो जावा में मैंने आपको बताया था कि जावा में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आएंगे। इसका मतलब ये है कि जावा में क्या कहला अगर कहला आपको टेबल प्रिंट करने के लिए दे रहा है फॉर लूप के सहायता से, तो सेम टू सेम टेबल प्रिंट करने का, इसमें टेबल प्रिंट करने का दे दिया, फैक्टोरियल निकालने के लिए दे दिया, आपके लिए फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आ चुका है। इसमें जावा में ऐड करने के लिए दे दिया, टाइम के लिए दे दिया, टाइम शो करने के लिए दे दिया। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। टाइम दे सकता है जोन निकालने के लिए, या टाइम जोन डिस्प्ले करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका क्या कहला जावा में बनते हैं। तो ये हो गया आपका कहला M2R5। इस पर आप क्या कहला अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन काफ़ी पेस्ट होता है। बहुत कम रियल केस में क्या कहला क्वेश्चन आपको सेम टू सेम का कहला मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या कहला इसके प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पहले शिफ्ट में हुआ था उसके दूसरे शिफ्ट में भी क्या कहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये हो गया आपके M1 और M2R5। M3R5 के बारे में देख लेते हैं। तो M3R5 में ये चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो तो पहले वाले जो एग्जाम का कला शिफ्ट हुआ उसमें अभी नहीं आया, उसमें क्या कला सिंपल आया। तो इससे ये चीज़ जान लीजिएगा आपका डिक्शनरी से आ चुका है, तो हो सके डिक्शनरी से फिर भी आ जाए। फिर लिस्ट हो गया, लिस्ट की सिंपल प्रॉपर्टी ऐड करना, लिस्ट में नंबर ऐड करना, लिस्ट में नंबर डिलीट करना, ये सारी प्रॉपर्टी एक बार आपका कला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपको टपल से भी आ सकता है, टपल से आ सकता है, फिर आपका नम पाई से आ सकता है, नम पाई से ऐड करने के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद आपके फाइल से आ सकता है, उसके बाद आपका आ सकता है क्या कहला टाइम से, टाइम डिस्प्ले करने के लिए आ सकता है। तो टाइम डिस्प्ले करने के लिए भी आ सकता है कि टाइम डिस्प्ले करिए, करेंट टाइम डिस्प्ले करिए, ये मैंने बताया भी था आपको।
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको तैयार करना चाहिए। बाकी मैंने बताया था फैक्टोरियल नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है क्या कहला 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, वो किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे। अभी आपके क्या कहला पहले वाले शिफ्ट में नहीं आए तो इसका मतलब नहीं कि वो प्रोग्राम नहीं आएगा, आएगा जरूर, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो ये हो गया हमारा M1, M2, M3 जिनका पेपर बचा है वो इस प्रकार तैयारी कर लेना। अब देख लेते हैं आज का मेरा क्या टॉपिक है कि M1 R5 में किस प्रकार के क्या कहला क्वेश्चन जो आ सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि M1 R5 में वाइवा में किस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वाइवा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, तो वाइवा में ये ध्यान दिएगा आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने थ्योरी में पढ़ा वही सेम टू सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाहरी क्वेश्चन इसमें न के बराबर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो की डिजिटल पिन, तो डिजिटल पिन होती है 14 होती है। फिर उसके बाद एनालॉग पिन कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी में एलईडी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सेंसर पूछा जा सकता है कि सेंसर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहला आप तैयार कर लीजिएगा। इस सारे का कहला क्वेश्चन का आंसर मैं क्या कहला आपके कमेंट पे क्या कहला पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आपसे कुछ पूछा जा सकता है आईओटी क्या होता है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके पूछा जा सकता है टाइप ऑफ सेंसर, कितने टाइप के सेंसर होते हैं। फिर उससे आपसे पूछा जा सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इस टाइप के भी क्या कहला आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 3 सेंसर डिवाइस का नाम बता दीजिए, तो आप कोई 3 सेंसर डिवाइस का नाम बता देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा खास करके इंपॉर्टेंट था IPv4 एंड IPv6। इसमें होता है 32 बिट होता है और इसमें होता है 64 बिट। बाकी इसके बारे में और डिटेल में कमेंट में कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ये वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद आपके कुछ फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, 1-2 फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा जो क्या कहला आपको थ्योरी में मिले थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स का एग्जांपल बता दीजिए। तो सिंप्लेक्स का एग्जांपल आप बता देंगे, कीबोर्ड बता देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ सिंप्लेक्स क्या होता है, तो हाफ सिंप्लेक्स का आप एग्जांपल बता देंगे वॉकी टॉकी जो क्या कहला ट्रॉपिक में क्या कहला यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फुल का कलर डुप्लेक्स क्या होता है, तो फुल डुप्लेक्स क्या आपका मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जामिनर हर बार क्या कहला इस टाइप के प्रश्न पूछता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रैक्टिकल में आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि राइट ए प्रोग्राम लाइट इमेटिंग डायोड एंड एलईडी एंड आर्डिनो बोर्ड विथ द डिले 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हर बार का कहला किसी न किसी का कहला प्रैक्टिकल में जरूर पूछा जाता है M4R5 में। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे क्या कहला ऑलरेडी का कहला आप दे सकते हैं। तो वाइल्ड सेटअप करली ब्रैकेट पिन 10 कामा आउटपुट वाइल्ड लूप करली ब्रैकेट्स डिजिटल राइट 10 कामा हाई डिले 2000 वेट फॉर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको 1 सेकेंड देना है तो 1000 लिखेंगे, 2 सेकेंड डिले देना है तो 2000 लिखेंगे। तो इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन से 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड कर देगा तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 3000। फिर डिजिटल राइट 10 कामा लो फिर डिले, तो ये हो गया आपका क्या कहला 2 सेकेंड डिले का प्रोग्राम। इसी प्रकार अगर आपके 5 सेकेंड डिले तो यहाँ पे क्या कहला जहाँ पे 2000 दिख रहा है वहाँ पे 5000। इसी प्रकार जितने बड़े क्वेश्चन आपका कहला इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कहला PDF में आपको क्या कहला भेज दूंगा टेलीग्राम PDF में। वहाँ से आप जाके क्या कहला डाउनलोड कर लीजिएगा और क्या कहला अच्छे से इसको क्या कहला प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब आपके क्वेश्चन ये हो रहा है सर क्या प्रोग्राम वहाँ पे करना होगा, तो बहुत से जगह पे प्रोग्राम करने को आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट कॉपी मिलेगी और आपको कॉपी में क्या कहला लिखना होगा प्रोग्राम कुछ सेंटर में। ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो सेंटर आपसे क्या कहला प्रोग्राम बनाता है कि नहीं बनाता है। क्योंकि ये आर्डिनो का क्या कहला आर्डिनो में आपको अगर ऑफलाइन का कहला प्रोग्राम करा जाता है तो आर्डिनो के लिए क्या कहला आपको आर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर क्या कहला ये ऑनलाइन करा था तो उसके लिए आपको इनको क्या कहला नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या कहला यहाँ पे ज़्यादा केसेस में क्या कहला बच्चों को बस दिया जाता है प्रोग्राम दिया जाता है और तुरंत बच्चे क्या करते हैं कॉपी में लिखते हैं और बाकी वाइवा पूछा जाता है, बस इतना होता है। तो ये सारे जितने का कहला प्रोग्राम है मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको।
तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एक देख लीजिए। ये मैं क्या कहला आपको टेलीग्राम जो क्या कहला ग्रुप है, वहाँ पे मैं क्या कहला सारे प्रोग्राम का क्या कहला सोल्यूशन आपको भेज दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको क्या कहला कल जो प्रैक्टिकल का आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। तो ये सारे क्या कहला क्वेश्चन है। आई होप मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।